Reet, welcome to my channel. How are you? I'm good and thank you for welcoming me. What is your love story? So he came to me, he asked me, can I sit here? And I was like, How is Nishkarsh as a husband? Was Nishkarsh rich when Harpreet met him? How does it feel becoming parents? definitely it's बस इसको 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा सोना है. But अब मैं उल्टा है यार, अब I try कि तुम्हें ज़्यादा Yeah, नींद you मिले. try, but you make sure that you sleep 1 more hour. What is the secret to a happy relationship? So I think and is the utmost thing. What do you think are Nishkarsh's biggest strengths? See, I would not take my name. Good That one. I am a strength, but What advice would you like to give to people जो एक अच्छी life partnership, एक अच्छी married life जीना चाहते हैं? Hi guys, welcome to this video. अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा that I am going to be doing a personal Q&A with my wife. और आज हम फाइनली उन कुछ टॉप क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं जो आप लोगों ने हमसे शेयर करे थे. Before मैं वो क्वेश्चंस पे आऊँ, let me welcome my loving wife Harpreet to the podcast. This is the first time that she's coming on this channel or any piece of content of mine from video. In the video. So without any further ado, सबसे पहले let's welcome Harpreet. Harpreet, welcome to my channel. How are you? I'm good and thank you for welcoming me. या सो ओके, तो बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं. उसमें से ना कुछ टॉप के हम लोगों ने सवाल निकाल रखे हैं. हरप्रीत को पता भी नहीं है कि वो सवाल यहाँ पे क्या है, राइट? सो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. और एक एक करके अभी मैं वो सवाल पूछूंगा, तो हम दोनों उन सवाल को आंसर करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स में शेयर करे थे हम लोगों से ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब. सो सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया है दैट व्हाट इज योर लव स्टोरी. ठीक है, सो डू यू वांट टू स्टार्ट या मैं करूँ? बताओ. You can begin and maybe तब मैं add on कर सकती हूँ. चलो ठीक है. तो हम लोग मिले थे एक कोवर्किंग स्पेस में ईस्ट दिल्ली में. मैंने वो कोवर्किंग स्पेस ज्वाइन ही किया था और वहाँ पे हम लोग मिले. एंड आई थिंक तुम बेटर बता पाओगे उसके बाद. या सो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो एक होता है ना सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन होता है जो आपको फील होता है कि यार मे बी दिस इज मेंट टू बी. सो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि व्हेन आई सॉ यू आई थॉट यार दिस इज समथिंग मेंट टू बी. अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन आई फेल्ट दैट टाइम. उसके बाद जब मैंने देखा एंड आई नो बिकॉज आई वाज अ कम्युनिटी मैनेजर. सो क्या हुआ कि अब वहाँ पे तो दिस इज एन एडवांटेज कि कम्युनिटी मैनेजर को सब चीज़ें पता होती हैं कि कहाँ कौन सा क्या रखा है, किसके क्या हम्म. चार्जेस है, किसके क्या प्राइजेस है. So he came to me, he asked me what is the, ये प्रिंट आउट एक निकाला था उसका प्राइस क्या है. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मेरे पास चल के आया है. मतलब द वन आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, यार इसने मुझे देखा नहीं यार इतना ये मेरे पास आए आई टोल्ड हिम दिस इज द प्राइस एंड आई वाज लाइक वो डे दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज मैं इसको काफ़ी टाइम से ऑलरेडी चेकआउट कर ही दी थी. एंड स्लोली स्टेडली ऑफ कोर्स फिर क्या हुआ 2-3 दिन बाद एक सीट थोड़ी सी खाली थी, बाकी सारी भरी हुई थी. फॉर्चुनेटली एक सीट खाली थी एंड देन यू आस्क्ड मी कि कैन आई सिट हियर एंड आई वाज लाइक हाँ प्लीज डू. देन ही सैट देयर. उसके बाद थोड़ी बहुत बातें शुरू हुई. स्लोली सडनली ये फ्रेंडशिप में हमें पता लगा येस वी आर गुड फॉर ईच अदर. देन वी वेंट टू अ रिलेशनशिप एंड स्लोली स्टेडली एंड इट्स बिन almost 8 years we have known each other. Yeah. And 4 years of marriage and now we have a beautiful daughter. Yeah, missing So her. missing her a lot, yeah. मैं इसमें ऐड करता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. ओके, मैंने ना एक अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, ये स्टोरी मैंने बताई है आप लोग को दैट आप तो तुमने मुझे उस टाइम बताया था दैट दिस थिंग राइट कि काफ़ी सारे लड़के यूजुअली देखते हैं अनकंफर्टेबल करते हैं, बट यू आर वन जो बिना नोटिस करे आगे निकल गया. सो सी, एज अ गाय हमें पता होता है वी नो कि भाई कौन है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कहाँ पे है. बट आई थिंक इट इज़ अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट मेक a woman uncomfortable. When you देखो, giving a short glance for a couple of seconds and then just moving your way is fine, but like checking out someone is making them uncomfortable, right? So of course I knew, and I had वो तुम्हें पता है, मतलब ये मैं तुम लोग को थोड़ा break down करके बता रहा हूँ. She already knows that admiration थी, I noticed you and everything, but I was like, एक वो होता है ना, there's this self confidence, and मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था that you should never be submissive, when you're walking. एक हमेशा एक वो होना चाहिए दैट आई एम इन माई ओन कॉन्फिडेंस, मैं अपने काम से काम रखूंगा. सो आई यूज्ड टू वॉक स्ट्रेट टू माई कैबिन, राइट? बट मुझे पता होता था दैट यू आर देयर एंड एवरीथिंग. एंड वो जो तुम बोल रहे थे ना कि वो नेक्स्ट वाली सीट खाली थी, एक्चुअली तुम्हें पता है और भी सीट्स आगे खाली थी एंड में, बट मैं जानबूझ के फिर वहीं पे आया एंड आई आस्क्ड यू कैन आई सिट हियर, राइट? एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन फेसबुक पे कनेक्ट हुए, फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, राइट? एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग. आई रिमेंबर द डे, जुलाई 2017 की बात है, राइट? July 2017, right? So that's how it started, yeah. Then we became friends. And this was a time
जहाँ पे हम दोनों ऐसे फेज में थे कि वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, राइट? Hmm. बट देन एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर, आई कुड टेल दैट समथिंग कैन हैपन एंड आई वाज लिटरली ट्राइंग टू स्टॉप माई सेल्फ दैट नहीं 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 निष्कर्ष, बात नहीं करनी है, दूर रहना है, दूर रहना है। बट देन आई थिंक व्हाट्स मेंट टू हैपन इज मेंट टू हैपन। आई फील Hmm. रियली ग्रेटफुल दैट आई मेट हर, एंड उसके बाद very slowly and steadily, you know, we became friends, then we it converted into dating, eventually relationship. एंड आई थिंक इट वाज कितने टाइम बाद हम लोग को एक्चुअली लगा था कि हाँ यार, ये लग रहा है कि शादी लायक है। डेढ़ डेढ़ साल, 1 साल, डू यू रिमेंबर? या 1 साल तो लगा था, बिकॉज आई थिंक हर रिलेशनशिप को इतना टाइम लगना चाहिए टू अंडरस्टैंड ईच अदर, सो 1 year was Yeah, yeah, yeah. so that's pretty much how it started. Yeah, agar tum overall, answering the love story question, it was very slow, gradual. But of course, when you meet someone, you sort of can tell that there is something, There is something, yeah, you कि feel कुछ that. पॉसिबल कि कुछ पॉसिबल है, वो Yeah. वाइब वहाँ पे मैच हो जाती है। बढ़िया। चलो, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है दैट व्हाट डज़ हरप्रीत डू? ओके? तो मैं एक बेस सेट कर देता हूँ, क्योंकि अगेन इन लोग को ऑलरेडी पता है ब्लिस्ट्रो वीडियोज़ के बारे में। सो मतलब जिसको नहीं पता है, मैं उनको एक वो बता देता हूँ। सो मैंने 2016 में एक एनिमेशन वीडियो एजेंसी स्टार्ट करी थी। 2017 में, अगले साल, मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, ई-कॉमर्स। और जब ड्रॉप शिपिंग चीज़ अच्छी होने लग गई थी, आई वाज़ अबाउट टू क्लोज़ दिस एनिमेशन वीडियो एजेंसी। आफ्टर वी मेट, उसके 1 साल बाद, तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हारे पास आया और मैंने Hmm. तुम्हें बोला आई नीड हेल्प इन द बिज़नेस। Hmm. सो आपने हमारे लिए सेल्स करना शुरू किया। 2019-20 के आसपास की बात है। हरप्रीत एंड आई, वी वर सिटिंग इन द कार एंड वी वेंट टू नोएडा में एक गलेरिया करके एक एरिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉल टाइप का है। एंड मैंने हरप्रीत को बताया, यार मैं ना इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ ई कॉमर्स पे फोकस करना है। एंड उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक तुम बेटर बता पाओगे। हाँ, फोकस करने, एंड ऑल्सो बिकॉज ही वांटेड टू फोकस ऑन अदर बेटर थिंग्स। ही वांटेड टू फोकस ऑन अदर बेटर थिंग्स, एंड वहाँ पे ये था कि आई थॉट कि नहीं यार, इसको बंद नहीं करते, बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड मेरा एक सॉर्ट ऑफ उस काम को करते करते एक कनेक्शन बन गया था, दैट आई रियली वांटेड टू डू इट। एंड बहुत अच्छा हुआ कि हमने उसको बंद नहीं किया। हाँ। धीरे धीरे वी गॉट मोर प्रोजेक्ट्स, आई कोलैब्ड विद some more people, and yeah, and but fortunately also that I have to pause it right now, because now I'm a mother, मुझे एक बच्चे का ध्यान रखना होता है, so for now it is paused, but yes, I was grateful enough कि ठीक है, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। हाँ, Yeah. मुझे लग रहा है हरप्रीत ने इसको बहुत मॉडेस्टली बता दिया है। मैं थोड़ा इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करता हूँ। जब हरप्रीत ने हमारे साथ सेल्स करना स्टार्ट किया, तो एंड दिस वाज़ आफ्टर अ ईयर ऑफ डेटिंग ईच अदर, ओके? एंड आई वेंट टू हर एंड आई वाज़ लाइक, कम हेल्प अस। बिकॉज़ उससे पहले भी शी हैड डन सेल्स एंड क्लाइंट सर्विसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो इन्होंने कुछ नई-नई लीड सोर्सेज़ ढूँढ-ढूँढ के लाए। हम लिंक्डइन वगैरह कर रहे थे, बट ढंग से नहीं कर रहे थे। तो लिंक्डइन से क्लाइंट ला रही थी। उसके बाद टेलीग्राम से शी स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स फॉर अस। उस टाइम पे क्रिप्टो का Yeah, ट्रेंड था। crypto was booming that time, so मुझे लगा why not, maybe people would want to advertise themselves, so I reached out to them, and then वहाँ से पता चला यार, यहाँ से भी वो sales आ पहला क्लाइंट सकती क्या है, हैं। मनली, मनली नाम था ना Monthly. उसका। Yeah. तो अलग-अलग क्लाइंट, तो वहाँ से हमें एक क्रिप्टो की नीश जो ये मिल गई काफ़ी अच्छी, और वहाँ से काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे पास आए एंड देन शी टुक ओवर। और 19 में जब मैंने मन बना लिया था इसको मुझे बंद करना है, दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी दैट इसको बंद मत करो, आई कैन हैंडल इट। मैं कहा ठीक है, इफ यू कैन हैंडल इट डू इट, मैं बाहर हूँ, मुझे 1% भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, राइट? Mm. बिकॉज़ आई वांट टू फुली फोकस ऑन ई-कॉमर्स। और इन्होंने बोला ठीक है, यू जस्ट बी देयर टू सपोर्ट मी। तो मैंने तब से लेकर अब तक बस अकाउंटिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ। And like she said, अभी 2.5 months back at the time of recording this, we Mm. became parents of a beautiful baby girl. तो Hmm. वहाँ पे हरप्रीत is on a break. And I think that's the beauty of being self-employed, and कि आप you can हाँ, या यू थोड़ा कैन, मतलब back वो step. प्रेशर नहीं रहता दैट समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, आप बस उसको पॉज करो या आप उसको कंटिन्यू करो जब चाहो जैसे चाहो, सो या। हाँ, हाँ। एंड मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, मैंने पहले भी बोला, यू कांट वर्क अंडर समवन एल्स, हाँ। राइट? वो वाली चीज़ आ जाती है। Mm. अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। सो हाउ इज़ निष्कर्ष एज़ अ हस्बैंड? So he's fantastic, of course, because he has been playing many roles in my life, as a best friend, as a mentor, as someone जिसने मुझे हर step पे guide किया, because marriage में couple should not be like a couple all the time. They should also be like best friends कि यार हुँ, मैं अगर if I am falling down, so you're picking me up, and vice versa. कभी आप मेरे को गाइडेंस दे रहे हो, कभी मैं आपको हुँ, गाइडेंस दे रही हूँ, एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ मैरिज,
ऐसे you keep on constantly putting efforts, and this is something that he's very good at. ये कभी मुझे मतलब कभी he never makes me feel like यार ठीक है तू मतलब होता है कभी कभी. So he keeps on constantly keeps on making efforts for me, making me feel special. So I would say he's a fantastic husband, a fantastic best friend, someone who has been mentoring me for life. And I think whatever I am now is काफ़ी ज़्यादा रोल इसका भी है. सो आई वुड से ही इज़ अ ग्रेट हस्बैंड, थैंक यू. इन शॉर्ट. एंड एंड फीलिंग्स आर एब्सोल्युटली म्यूचुअल हियर. मेरे को ना ये रियलाइज़ हुआ था, एंड तो हम इस बारे में बात भी करते हैं. जब आप एक बिज़नेस बनाते हो, आप बिज़नेस पार्टनर्स लेके आते हो, तो साथ में आप बिज़नेस बनाते हो एज़ पार्टनर्स. सो दिस इज़ अ लाइफ पार्टनरशिप, सो यू आर बिल्डिंग योर लाइव्स टुगेदर. सो मुझे ऐसा लगता है दैट हरप्रीत के एक्सपीरियंसेस विद लाइफ, विद इमोशंस, विद अंडरस्टैंडिंग पीपल आर वे डिवर्स दैन मी, मतलब वे बेटर एंड काफ़ी अच्छे हैं. अगर मैं देखता हूँ तो जब भी आई स्ट्रगल विद माई इमोशन सो मेनी टाइम्स विद पीपल और लेट्स से विद लाइफ ओवरऑल, आई थिंक शी इज़ ऑलवेज देयर लाइक एवरी अदर डे, राइट? सो शी इज़ माई गो टू पर्सन जब भी मैं लो रहा हूँ, कुछ होता है, राइट? सो आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंकफुल टू गॉड दैट आई मेट हर. एंड तुम भी यार, मतलब शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक एब्सोल्युटली वी बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी लिव लाइक दैट. एंड आई थिंक मैं सबको बोलता हूँ यार, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी बहुत बेकार बेकार शादियाँ हो रखी हैं, बट मैं सबको बोलता हूँ कि भाई, योर वाइफ और लेट्स से योर हस्बैंड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज यू आर गोना स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ टुगेदर. सो आई एम ग्रेटफुल टू मैरी माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मेरे लिए है. व्हाट डज निष्कर्ष लव मोस्ट अबाउट हरप्रीत? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इफ यू आस्क मी मोस्ट, आई एम गोना से द वे शी appreciates relationships. I think that is what I लव द मोस्ट अबाउट हर. बहुत बहुत चीज़ें मैं बकर नहीं मारूंगा. तुमने मोस्ट पूछी तो मैं मोस्ट वाली बता रहा हूँ, बट वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. सो शी, कुछ होता है ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा माइल जाते हैं यार, ये हज़ारों माइल चली जाती है लोगों के लिए, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, टू मेक देम फील स्पेशल, टू टेक इन इन अ लॉट ऑफ वेज. एंड कई बार मैं समझाता भी हूँ दैट एंड अब एज वी मेच्योर, हमें समझ भी आने लग जाता है दैट यू शुड बी डूइंग इट विद द राइट पीपल. बट एनी वे द वे शी makes efforts, of course with me and the family, मैं उसके अलावा भी बता रहा हूँ, to maintain relationships, to make people feel loved, to take care of them. She's very 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 selfless as well with people. So I think that is one quality of her that I really really appreciate and I really admire her for that. Yeah. So थैंक यू सो मच. yeah. अच्छा, was Nishkarsh rich when Harpreet met him? दोनों आंसर कर सकते हैं इसको, बट बताओ, तुम पहले बोलो या मैं बोलूँ? आई थिंक यू शुड से दिस ओनली. मैं अपने मुंह से बोलूंगी वॉज ही रिच तो इट विल लुक अ लिटिल वियर्ड. ओके, वी मेट इन 2017 जुलाई में, ठीक है. मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग, मतलब तब ठीक था यार, मैं मतलब 2016 में हम लोग बैंकरप्ट हुए थे, ठीक है, अक्टूबर में. उसके बाद मैंने अपनी एनिमेशन वीडियो एजेंसी शुरू करी थी जिसने चीज़ें स्टेबलाइज कर दी थी. मेरे पास कुछ 10-12 लाख रुपए थे, ऑनेस्टली बताऊं, अप्रैल मई तक, जो फिर मैंने ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में मेंटोर ढूंढा और फिर 1-2 लाख रुपए एड्स में लगाए टाइप्स, राइट? And that's when I met her. मतलब मई में मेरा ड्रॉप शिपिंग, एंड ड्रॉप शिपिंग चेंज माई लाइफ, लाइक द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. एंड अप्रैल में स्टार्ट किया, मई वाज माई फर्स्ट गुड मंथ, और हम जुलाई में मिल लिए थे. तो मतलब स्टार्टिंग फेज में था मैं, मतलब आप ये लगा लो कि नया नया पैसा तब मैं देख रहा था, राइट? एंड आई वाज लाइक डूइंग फाइन, मतलब मान लो ठीक ठाक नॉर्मल सा, नॉट ब्रोक, डेफिनेटली नॉट रिच. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड द ब्यूटी इज दैट काफ़ी सालों तक, आई मीन, ओके, मतलब शी डिड नॉट इवन आस्क मी प्रॉपर्ली, भाई कि तू करता क्या है, लाइक व्हाट डू यू डू, या हाउ मच मनी. इन फैक्ट शी नेवर आस्क्स मी, ठीक है, अब तो वी आर मैरिड एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स वी डिस्कस फाइनेंसेस, बट आई मीन, एंड दिस इज वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट हर बिफोर मैरिज ऑल्सो, दैट शी डज नॉट गिव अ एफ अबाउट व्हाट डू आई डू. मतलब ऊपर ऊपर से पता है, बट व्हाट डू आई डू, हाउ मच मनी आई मेक, एंड ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स शी न्यू दैट ही इज डूइंग फाइन. And I think that was one quality that I really wanted in my partner, that someone who loves me and accepts me who I am, not for materialistic things, right? So yeah, I was definitely not rich when we met each other. Correct? Do you want to add something to that? या काफी टाइम तक तो मैंने नहीं पूछा था कि क्या करते हो, कितना क्या है, बिकॉज इट वाज लाइक यार this connection is building. And I, of course, somehow you do know that the person is doing fine and ठीक है यार, like अच्छा है, अच्छा लग रहा है, या something like that. But of course, yeah, so you're already like you have already answered this question, so I think I have nothing to add on to it. Cool. Next question पे आते हैं. चलो, इसमें आप आंसर करो. How does it feel becoming parents?
सो आई वुड से कि जैसे लोग कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। पेरेंट्स बनना, आपको खुद नहीं पता है कि आप पेरेंट्स बने हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली इतना जल्दी आपको नहीं फीलिंग आती है हम्म, हाउ डज इट फील लाइक बिकमिंग अ मदर, हाउ डज इट फील लाइक बिकमिंग अ फादर। इट्स जस्ट दैट इनिशियली अभी आप बस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज़्यादा घूम जाते हो कि वो जो इतना छोटा बच्चा है, जस्ट वो आपके वजह से इस दुनिया में आया है, तो आप हम्म, उसको अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही इतने घुसे हुए हो। बट येस, व्हेन आई सिट डाउन एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि यार हाउ डज इट फील लाइक बिकमिंग अ पेरेंट, सो डेफिनेटली इट्स ब्यूटिफुल। हम्म, अब जब आप बैठ के उस बारे में सोचोगे कि यार कितना अच्छा लगता है कि देयर इज समवन जो बस आप ही को आप ही की उसको अटेंशन चाहिए, आप ही की उसको नीड है, वो आप ही को लुक अप करेगा, या फॉर लाइफ उसको मतलब एक बिलोंगिंगनेस जो आती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड जो हमारी वजह से इस दुनिया में आया। सो नाउ आई फील लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। बट येस, इनिशियली एकदम से जब लोग मुझसे पूछते थे हाउ डज इट फील लाइक, भाई मुझे तो फीलिंग नहीं आई एकदम से, बस आ गया ठीक है, सब मिल रहे हैं, हम्म, क्यूट है करके, एवरीवन इज गोइंग इन समथिंग। सो या, सो आई वुड से इन शॉर्ट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। या, सो या आई एम प्रिटी हैप्पी अबाउट इट। या शी इज राइट। पहले कुछ हफ्ते तो मतलब बैंड सा बज जाता है, राइट, स्पेशली फॉर द मदर, आई राइट, थिंक मतलब बैंड तो आपका पूरे साल, 1 साल तक तो बजा ही रहेगा, हाँ, सबने ही बोला जब है, तक हाँ। हर पेरेंट ने मैं ये बोला है, एंड स्पेशली फॉर द मदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यार। और हुँ, वो तो तुम्हें मतलब वो उसी इंसान को पता है जो उस चीज़ से गो थ्रू करेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर। ऑफ कोर्स फादर्स के लिए भी है, बट डेफिनेटली नो कंपैरिजन विद हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द मदर ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी, माइंड, इमोशन, हर वे में। बट आंसरिंग द क्वेश्चन, लाइक हरप्रीत सेड, इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ को जीने का और देखने का तरीका बदल जाता है। मेरे को पर्सनली ट्रू लव की अंडरस्टैंडिंग समझ आई है। अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल यस। एक वो चीज़ समझ आती है, बिकॉज समटाइम्स जस्ट लुकिंग एट योर चाइल्ड इज इनफ। जस्ट नोटिसिंग them, and then when they look at you, वो एक eye contact बनता है, when they smile, and then it's like you don't need anything else at that point of या, time. So if you want, अगर आप उसको एक वर्ड में बताएं, it is beautiful, it is peaceful, it is beautiful, right? एडिंग ऑन टू दैट हाँ, कि व्हेन देयर वाज़ अ क्वेश्चन कि हाउ आर यू एज़ अ हम्म, हस्बैंड? सो या, अगर आपके पास ऐसा हस्बैंड है जो हू इज़ रेडी टू डू 50-50 विद यू, लाइक 50-50, सी आई अंडरस्टैंड कि फादर्स का भी अलग एक हम्म, पोस्टपार्टम पीरियड होता है। right, आई सी मदर्स का तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट फादर्स का एक अलग लेवल का पोस्टपार्टम होता है। बट अगर हस्बैंड्स आपके ऐसे जो 50-50 उस चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं ना, थिंग्स कैन गेट अ लिटिल ईजी। आई वुडंट yeah, से कि hmm. बहुत ईजी, बट येस अ लिटिल ईजी। सो या, थैंक यू। बट एनीवे, कितना ही 50-50 बोल लो, द मदर ऑलवेज हैज टू डू मोर। एंड मतलब आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर यार। या, मतलब अगेन इट्स अ पार्टनरशिप अगेन। हम्म, यू कैन नॉट, टफ टाइम्स आते हैं, लाइक इवन इवन लाइक विद इन हमारे बीच में भी है, एंड आई थिंक हर कपल जिनसे हम लोगों ने बातें करी हैं, आपस में इरिटेशन भी हो जाती है कई बार, लाइक हु इज गोना डू व्हाट, हु इज गोना डू दैट, व्हेन द बेबी इज क्राइंग, व्हेन द बेबी इज इरिटेटेड, समझ नहीं आता है। एंड यू मतलब तुम्हें नींद नहीं मिल रही है, खाने का पता नहीं है ना, हॉस्पिटल से भी तुम वापस आए हो, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। टेस्टिंग टाइम होता है कपल का भी उस टाइम पे। या। बट इवेंचुअली थिंग्स डेफिनेटली अब बस इसको 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा सोना है। हाँ यार, नींद को लेके हो जाता है। बट अब मैं उल्टा है यार, अब आई ट्राई कि तुम्हें ज्यादा या, नींद यू मिले। ट्राई बट यू मेक श्योर दैट यू स्लीप 1 more hour। ओके फाइन, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू गाइस बैलेंस लव लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ? ओके। um यार, one thing that both Harpreet and I have prioritized since we've met, जब हम लोग शादी से पहले we used to go out every weekend, है ना, सैटरडे संडे हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जाते थे चिल करने के लिए। आफ्टर मैरिज आई थिंक एवरी डे, जो मेरे मतलब तुम भी बताना, बट जो इवनिंग टाइम होता है, लाइक आफ्टर डिनर, वी एवरी डे, मतलब विदाउट अ फेल, हम लोग इधर वी गो फॉर अ वॉक, or we go for a drive, or we go to a cafe to have coffee, or we go to meet family, let's say. And of course, at times in the morning, like actually every day in the morning also, we try to have breakfast together. साथ ही करते हैं breakfast, we do together, and post dinner, we spend time every day. This is a time wherein we communicate what's going on, and everything. And what we've realized is that most of your time आपको साथ ही you मतलब you spend most of your time with your partner only, right? तो हम्म, friends ये सब लिमिटेड टाइम आप जाते हो, महीने दो हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार मिल लोगे, right? But that's pretty much how it is. So I think it's about communication.
अगर आप वो रेगुलरली कर रहे हो तो करते हो, तो मेरे लिए वो बैलेंस वहाँ से आता है। बाकी इन द मिडल ऑफ डे इट्स अबाउट, देयर आर सो मेनी टाइम्स शी कॉल्स मी, कई बार मैं करता हूँ, एंड देयर आर लिटिल थिंग्स दैट यू डू टू जस्ट मेक द अदर पर्सन फील योर प्रेजेंस। सो मेरे लिए वो बैलेंस ऐसे क्रिएट होता है। व्हाट डू यू थिंक? I think yes. See, spending time is a different thing, but having that kind of understanding कि यार हाँ ये काम करके आ रहा है, चलो एक होता है कि आपस में उस चीज़ का कम्युनिकेशन हो रखा है कि हाँ तुम मेरे को टाइम दोगे, मैं तुम्हें टाइम दूंगी, ये टाइम हमारा सेट है। दैट मेक्स थिंग्स मच ईजियर, क्योंकि क्या होता है जब हम फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, काफ़ी उन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी आ जाती है कि फैमिली है, वी हैव टू ऑल्सो गिव टाइम टू देम, देन अ बेबी इज़ देयर, देन योर वर्क इज़ देयर, या देन योर कॉल्स आर देयर। सो बीच में जो होता है पार्टनर को भी बीच में प्रायोरिटाइज करना, दैट्स हाउ अ रिलेशनशिप कैन वर्क। A communication is very much important. So that's how professional and personal life can be balanced, but communication is very important. सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक चीज़ वही आ Yeah. जाती है। वैसे मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी लग रहा होगा ना मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना? और वो तो तुम बोलती हो। बट He's pro at it, अगर so लगेगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बोल देना कि निष्कर्ष बस मैं चुप no, हो no, this जाऊँगा। is I wanted to say अ, you are pro at it अच्छा इन अ गुड वे। in a good way. हाँ, चलो ठीक है फाइन। हम्म, बट अगर लगे मैं ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, यू कैन बोल ठीक सकते है, हो, ठीक ठीक है? है. वरना मुझे मुझे पता है लोग कमेंट करने वाले हैं, साले उसको भी बोलने दें, बट एनीवे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सीक्रेट टू अ हैप्पी रिलेशनशिप? आई थिंक कम्युनिकेशन तो हमने बोल ही दिया है। Yeah, दूसरा रिस्पेक्ट। respect. प्यार बहुत हो सकता है भाई रिलेशनशिप में, बट इज्जत नहीं है तो घंटा प्यार क्या करेगा प्यार उस टाइम पे। यू रियली नीड टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अगर वही नहीं है तो लाइंस क्रॉस होती हैं, बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं और उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट? बस दैट्स इट, आई विल कीप इट शॉर्ट। व्हाट डू यू थिंक? Huh, respect is very much important, and not because a person is something or a person is doing something, but एक mutual respect होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्या this person is doing enough for me and vice versa. वरना क्या होता है कि अगर आप respect नहीं करते तो sort of relationship में efforts डालना आप कम कर दोगे, and then marriage will start getting diluted. So I think respect and communication, that whatever happened, why that happened, एंड उसके पीछे रीजन क्या था एंड क्या माइंडसेट था, that has to be communicated. राइट। So I think communication and respect is the utmost thing which is important, आई एग्री एंड पता है रैंडम है बट आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू। देयर आर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे यू कीप सो मच पेशेंस, mm, यू respect me for the man I am, regardless of anything else. And this has been there forever. I really appreciate you for that. Thank you. अच्छा, अ, अबे इमोशनल क्यों हो रही हो? अच्छा, इसको वापस आते हैं, बकचोदी करते हैं थोड़ी, एक सेकंड। तो ये जो चीज़ थी ना, रिस्पेक्ट वाली, एफर्ट वाली, आसान नहीं होता ये। मतलब एक चीज़ आ जाती है, ओके, ये चीज़ मैंने इसी से सीखी है। द थिंग ऑफ, जो बोलते हैं ना सेल्फलेसनेस वाली चीज़ होती है, दैट यू हैव टू, भाई बहुत मुश्किल होता है ये करना। अपने आप को पीछे रख के सोचना पड़ता है कई बार, है ना? yes, yes, है ना? yes, yes. बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब मेरे लिए तो रहा है। राइट, बिकॉज यूजली यूज टू अपने बारे में सोचो, सब करो, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट यू हैव टू ऑल्सो लाइक थिंक ऑफ द अदर पर्सन, तभी तुम सही डिसीजन ले पाते हो। बट अगर तुम सिर्फ अपना सोच के कोई चीज़ बोलोगे, लड़ोगे, Hmm. तो यार चीज़ें उससे कुछ खराब ही होती हैं। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन परस्पेक्टिव एंड योर पार्टनर्स परस्पेक्टिव, तभी तुम समझ पाते हो उस इंसान को। तो ये मेरे डिफिकल्ट है, बट आई थिंक करना ही पड़ेगा, वरना आई थिंक कोई लाइफ पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती अगर आप Hmm. दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचो। Yeah. Okay, next. What do you think are Nishkarsh's biggest strengths? Strength. Yes. See, I would not take my name. Good That one. I am a strength, but Yeah. I think uh, his strength would be, yeah, I think his family. मैं भी फैमिली में आ ही जाती हूँ, बट हिज फैमिली, बिकॉज इवेंचुअली आप अपनी जो भी आप कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, व्हेन when things are falling apart, whatever is happening, कुछ भी हो रहा है, you see your family कि यार जो कर रहा हूँ मैं इनके लिए कर रहा हूँ. So maybe that strength comes from them. Mm. That is something that I think कि family is something जो आपके लिए, क्योंकि क्या है, आप जितना ही काम कर लो, जितने ही पैसे कमा लो, eventually घूम फिर के you have to come to your family. वो नहीं तो कुछ नहीं. So I think that is your strength. Beautiful. That's Yeah. beautiful. Beautifully said, and I agree with that. Hmm. हम लोग इस बारे में बात भी करते हैं Hmm. दैट चाहे तुम कुछ कर लो यार, बी इट मनी, तुम कितना ही ट्रैवल कर लो, तुम कितने दोस्त बना लो, कितने ही तुम घूम लो फिर लो, एंड वी डन ऑल ऑफ दैट, राइट? वी Yeah. हैव मल्टीपल कंट्रीज गए हैं, बेस्ट बेस्ट होटल्स में रहते हैं, बेस्ट बेस्ट खाना खाते हैं,
अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन, बट देन इन द एंड व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस, Yeah, इट कम्स डाउन टू योर फैमिली, वहीं से family. आपको स्ट्रेंथ मिलती है, एंड वी आर सुपर ग्रेटफुल फॉर बोथ आवर फैमिलीज़। Yes. Definitely the biggest strength. That's a beautiful answer. Okay, what is the one thing that has changed most about Nishkarsh since you got married? शादी के बाद क्या बदला है भाई मेरे में? बदला क्या कुछ? हो जाता है, it comes naturally because you are actually handling a person close to you 24/7. So either you keep the patience to handle the person Hmm. या तो बिल्कुल ही लड़ाई हो जाएगी. So I think patience is something तो जो मेरे में पेशेंस ज़्यादा आ गई पेशेंस है ज़्यादा आए हैं. शादी के बाद। पेशेंस ज़्यादा आए हैं. हाँ, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा आई है. तो हाँ, आई थिंक पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस इज लाइक पेशेंस तो मुझे लगता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है। तुम में भी तो भाई मेरे से ज़्यादा पेशेंस है। मतलब मेरी अगर पेशेंस 10 to 100 हुई है, तुम्हारी भाई 10 to 1000 हुई है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि यार हम क्यों चेंज हुए हैं इसके लिए, हम क्यों, या करना पड़ता है हाँ, टू फिट इनटू द पजल्स, टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, टू कॉम्प्लीमेंट टू दैट रिलेशनशिप. आपको उस इंसान के लिए थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वरना हुँ, दोनों ही जिद्दी अगर टकर गए तो फिर रिलेशनशिप के नॉट वर्क. राइट। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एंड देन वील एंड विद अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव, बट एनीवे द लास्ट क्वेश्चन इज़, हू इज़ द डिसीजन मेकर एट होम? वैसे तो वी कीप इट टू आवर पेरेंट्स ओनली कि ठीक है यार, आप लोग ही कर रहे हो, सो यू बी द डिसीजन एंड व्हाट मेकर. अबाउट विदिन बोथ ऑफ अस? सो वी म्यूचुअली डिसाइड यार. डिसीजन मेकिंग वाला फिर वो आप एक अथॉरिटी पे रख रहे हो, एंड द हुँ। अदर पर्सन वुड नॉट फील, माइट नॉट फील कंफर्टेबल. सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग म्यूचुअली होता है. हम दोनों उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं, एंड वी देन वी कंक्लूड अ डिसीजन कि भाई ये है, इसको ऐसे करते हैं. हाँ, एंड दैट्स यू नो हाउ वी कुछ डू चीज़ इट. ऐसी होती है जिसमें आपको पता होता है कि दूसरा इंसान बेटर है। बेटर है. जैसे टाइमिंग्स को लेके मैं हूँ, हाँ, डेफिनिटली टाइम। पंक्चुअलिटी को लेके मैं हूँ. तो उस वाले केस में व्हाटएवर शी सेज आई एम लाइक हाँ, हाँ, ओके, हाँ, बिना कुछ दिमाग चलाए, बिना चूँ करे, डन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैं बेटर हो जाता हूँ, yeah. राइट? जैसे understanding a person and understanding his family better, because of course वो इनके पेरेंट्स है या कुछ भी जो इनको ऑलरेडी जानते हैं, कुछ भी related to work, related to how can I solve something, कुछ भी technical I would say, so he's better at हाँ, it. तो उसमें फिर मेरी सुननी जाती है। Yeah, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ डिस्कशन, कम्युनिकेशन अगेन, discussion. राइट? यू Yeah, टॉक, यू डिसाइड, एक-दूसरे का पर्सपेक्टिव आप सुनते हो, और एंड देन यू डिसाइड एंड यू मूव ऑन, राइट? यू हैव टू बी म्यूचुअल, यू कैन नॉट बी लाइक ज़िद्दी ऑल द टाइम कि yeah, नहीं-नहीं ये मतलब ये दैट डज़ नॉट वर्क। मतलब मुझे कई बार समझ नहीं आता कि ज़िद्दी बन के या एरोगेंट बन के तुम्हें क्या मिल रहा है ब्रो? तुम अगर अपने पार्टनर से जीत के तुम क्या उखाड़ लोगे? yeah. यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट कि सामने वाला भी कुछ सोच के बोल रहा है, वो पागल नहीं है। तो आई Yep. थिंक दैट नीड्स टू बी देयर। तो क्वेश्चन तो भाई टॉप के ये थे। बिफोर वी एंड दिस, व्हाट फीडबैक बोलो या एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल जो हमें सुन रहे हैं, Mhm. पीपल हु आर ईदर लुकिंग फॉर लव और लेट्स से आर अबाउट टू गेट मैरिड या जो ऑलरेडी मैरिड हैं? सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल जो एक अच्छी लाइफ पार्टनरशिप, एक अच्छी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं? So जैसे we already discussed about it कि patience is something which is the topmost priority. Be it your business, be it as you said any aspect of life, आपको patience रखना बहुत ज़रूरी है. हम्म, Because you never know यार, आप you know efforts डालते चले जा रहे हो, and then the other person is you know उसको भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, and that comes under patience only. राइट. और जो मैरिड लोग हैं उसमें भी पेशेंस चलेंगे. पहले कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि यू नो यू इफ यू कीप थिंग्स इन साइड यू यू कीप ऑन पाइलिंग अप थिंग्स, फिर एक बार फटेगा वो चीज़, इतनी खराब हो जाएगी बाद में जाके. सो हम्म, इट्स बेटर टू कम्युनिकेट इनिशियली. कम्युनिकेशन, हैविंग पेशेंस, एंड या प्रायोरिटाइजिंग योर पार्टनर ऑल्सो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये हम्म, 3 चीज़ें हैं तो आई थिंक रिलेशनशिप विल लाइक, मेरे एक्सपीरियंस में, बाकी आई डोंट नो कि हाउ अदर पीपल यू नो उस चीज़ को कैसे वो करते हैं, बट फॉर मी ये तो बहुत ज़्यादा वर्क किया है. PPC, patience, prioritization, communication is what she कम्युनिकेशन. said. I'm going to add one more thing, respect, right? So, patience, prioritization, communication, and respect. So, PPCR or RPPC, however you want to do it. पीपीसी. But I think इस बारे में हमने बात भी करी ली है, right? Respect. I mean, respect is important in every relationship. Marriage में तो सबसे ज़्यादा है, life partnership में सबसे ज़्यादा है, because this is the closest relationship and you will spend the rest of your यस, life रेस्ट together. ऑफ द लाइफ. या, तो वो होनी बहुत ज़रूरी है. A lot of times you have to, she's taught me that you have to take steps back
and try to be selfless and think from the other person's perspective. Because if you keep thinking of yourself, then it's always gonna turn into a fight. But otherwise, दूसरे perspective के से सोचोगे, तब तुम solution निकाल पाओगे, आगे बढ़ दैट पाओगे. इज व्हाट प्रायोरिटाइजिंग इज कि आपको Yeah, अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करना है, उसके टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, वो आपकी लाइफ में आया है या यू नो वो भी इमोशनली उतना ही इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं. yeah. सो इन्वेस्टमेंट इज अ मतलब सेकेंडरी थिंग, बट प्रायोरिटाइजिंग देम, थिंकिंग अबाउट देम कि यार उसको कैसा लग रहा होगा या उसको क्या चाहिए, प्रायोरिटाइजिंग देम, बीइंग सेल्फलेस, Yeah. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, I think beautifully explained again. So guys, thank you for watching. ये वीडियो कैसी लगी, हमारे perspectives कैसे लगे, कमेंट करके बता देना. If you've got any message for Harpreet, any message for me, कमेंट करके बता देना. And like, if you want to continue seeing such content to keep becoming better versions of yourself, subscribe to the channel. And if you've got any other questions, maybe for next time, drop them in the comments. And I think we'll end the video. Harpreet, video end करने से पहले, would you like to say something? No, I would say ki thank you for having me here. I think a lot Thank of you, Diya people, Mata. I don't know, like बहुत अच्छा लग रहा है that a lot of people are also interested in your personal life as well. Yeah, yeah. Because most of them are looking up to you for your professional हाँ सर, life. ड्रॉप कि शिपिंग कैसे करे. drop shipping कैसे करनी है. Most of the comments are like that तुम्हें कि मैसेजेस भी तो आते हैं कि messages, सर हाँ सर कि सर से मेरी बात करा दो, I'm not able to communicate to him. बेवकूफ. या मुझे मैसेज कर मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि भाई तुम yeah, करते हैं लोग, बट क्या कर सकते हैं. ठीक है. हम्म. I understand because but he's very busy, so I can understand कभी कभी request भी accept नहीं होती, so they try to go through me towards you, but ठीक है, I'm very happy, I'm glad to answer these questions, so थैंक यू अगेन. फॉर्मेलिटी लगेगी, शी नोज, बट बिकॉज अभी ये बात हो ही रही है. बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर playing every role in my life. I'm grateful to have you, same and here. I'm blessed, thankful to God that we met. And when we first met in 2017, I had never imagined that. Even people who would be looking at this video today, उन लोगों ने भी imagine नहीं किया होगा जो हमें 2017 में मिले होंगे. उनको लगता होगा ये लोग तो बस ये ब्रेकअप करने वाले हैं, ये नहीं रहने वाले. right. So, yeah, thanks to them too. Yeah, for keeping us going. But anyway, guys, बड़ा मजा आया. Harpreet had a lot of fun. You Same guys know here. it. कमेंट करके बताना कैसे लगे opinions, कैसा लगा वीडियो को देख के, कुछ questions है अगली बार के लिए. How do you feel about this? What is your opinion? Comment. Self improvement content और देखना है, so subscribe to the channel. Share this video with people जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए, जिनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी. And that's it. I'm gonna see you in the next video, guys. Bye bye. Bye.